नमस्कार मैं निधि शर्मा। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारा शो चुनावी चर्चा, हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला जी। आइए बात करते हैं इनसे चुनावी चर्चा में। सर, इंदिरापुरम क्षेत्र है, आप उसमें मंडल अध्यक्ष हैं और जिस तरह आपने देखा कि इस बार विधानसभा बहुत ज़्यादा बहुमतों से आपके सुनील शर्मा जी जीते हैं, वोट बैंक बहुत अच्छा आया, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। इतनी मेहनत जो आपने की है, ये उसी का फल है, तो उसके बारे में सर जनता जानना चाहती है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आज की इस चर्चा के लिए आपको और आपके इस चैनल को, हिंदी वन न्यूज़ को, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा में हमारे जो आदरणीय विधायक हैं सुनील शर्मा जी, वो इतने बड़े मार्जिन से जीते, तो उसमें इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्योंकि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से राष्ट्र और समाज के हित में कार्य कर रही है, तो जनता का पूर्ण विश्वास सरकार के साथ में है और हम कार्यकर्ता उसी कार्य के बलबूते पर अपने परिश्रम से अपने लिए समर्थन जुटाते हैं। तो ये सब मिलजुल के सबका प्रयास है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, कोविड जो आया था अभी कोरोना काल, उसमें भी भाजपा सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है और जहाँ तक अजय शुक्ला जी की बात आती है तो इनका तो नाम सबसे पहले आता है। तो सर आप मुझे बताइए कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह से काम किया गया? ये अजय शुक्ला की बात नहीं है। हमारा संगठन इसी मूल मंत्र पर काम करता है कि सेवा ही संगठन। हम राजनीति के साथ में समाज सेवा को भी सबसे आगे रखते हैं जी। और मुझे गर्व है अपने इस मंडल के, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर कि हमारा एक एक कार्यकर्ता कोविड के दौरान राशन वितरण से लेकर जनता की सेवा में और उसके पश्चात जो कोविड का टीकाकरण हुआ, उतने जो इतना आपातकाल था उसमें भी अपने घर से निकलकर क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हुआ था एक एक व्यक्ति। और उसी का परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कोविड का टीकाकरण भी कराया और क्षेत्र की सेवा की जनता की सेवा भी की। जी, जनता की सेवा के साथ-साथ मुझे ये बताइए, आपका कहते हैं कि आप इंजीनियर थे, उसके बाद आप सर राजनीति में कैसे आए? ये बात मेरे तो हज़म नहीं हुई सर। नहीं, आज तो जो नई राजनीति है जी। उसमें हर क्षेत्र से जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो IAS हों या इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, हर प्रोफेशन से कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर हैं। जी। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। IIT रुड़की से मैंने 1991 में अपनी इंजीनियरिंग की हुई है। लेकिन राजनीति समाज का हिस्सा है, तो इसमें सेवा करने के लिए और राजनीति में अच्छे लोगों का आना भी उतना ही आवश्यक है। जी। तो राजनीति अगर स्वस्थ होगी, स्वच्छ होगी, तो हमारा समाज की और राष्ट्र की सेवा में उतना ही बड़ा उसका योगदान होगा। जी। आजकल का वोटर जो है सर, सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है जैसे पहले का जो वोटिंग थी, सब अंगूठा देख के भाई इस कमल पे डालना है, कांग्रेस पे डालना है, इन पे डाल देते थे। अब क्या भाजपा की सरकार जो फलक पे चल रही है, सबसे अगर कहीं हेडलाइन में हम देखते हैं तो सबसे आगे बीजेपी का नाम आता है। किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी चर्चा को लेकर सबसे पहले भाजपा का नाम आता है। तो ऐसा भाजपा जो सरकार है उसने ऐसा क्या किया है या क्या-क्या मुद्दे लेकर भाजपा आई है जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, जो जागरूक नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में, जैसे मैंने बताया कि सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के हित में हमेशा खड़ी रहती है। जी। और जब हमारी सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो आप सब लोगों ने देखा है कि राष्ट्र में किस तरह के ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। जी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे जीवन काल में इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो सकेगा। ऐसा ही एक कार्य 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई, वो भी ऐसा ही कार्य था। और
आस्थाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र के विकास में जिस तरह के हमारी सरकार काम करती है, उससे जनता का विश्वास लगातार दृढ़ होता जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्वप्न देखा है कि जब 2047 में हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो उस समय भारत अपने परम वैभव पर होगा, विश्व में प्रथम स्थान हासिल करेगा और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। तो ये जो स्वप्न है उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन, हमारा हर एक कार्यकर्ता इस ध्येय के साथ लगा हुआ है और उसी की वजह से जनता का समर्थन हमें लगातार मिलता जा रहा है। सर, ऐसा क्यों लगता है कि आप अगली विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? ऐसा नहीं है कुछ भी। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं जी। और संगठन के ओर से जो भी कार्य हमें मिलता है उसको पूरे तन्मयता, पूरे समर्पण और पूरे परिश्रम के साथ हमें निभाने का ऐसा एक संस्कार मिला हुआ है। जी, जी। तो संगठन की ओर से जो भी कार्य हमें मिलेगा हम पूरे परिश्रम और दृढ़ता के साथ उस पर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे अभी के चुनाव थे, आपने देखा विधानसभा के इतने अच्छे चुनाव रहे, तो अब की बार जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो अब की बार रहेगी, क्या वो भी इसी स्थिरता से रहेगी? 2024 के जो हमारे केंद्र के चुनाव हैं जी। उसकी तैयारी हम लोगों ने कई महीनों पूर्व प्रारंभ कर दी है और हमारा पूरा संगठन सक्रिय है। हमारा संगठन हमेशा इस मोड में रहता है कि अगर हमें कल चुनाव का सामना करना पड़े तब भी हम तैयार हैं। तो हम सब लोग अपने एक ध्येय के साथ लगे हुए हैं कि 2024 में केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार से भी बड़े बहुमत से बने और जनता के, समाज के और राष्ट्र के हित में हम लोग लगातार कार्य करते हुए 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो देखिए, आपने देखा अजय शुक्ला जी ने हमसे बात की और बताया कि अगले चुनाव की भव्य तैयारी में लगे हुए हैं। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद से।